हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रिगार्डिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, यूपीएससी ने अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज करी है जहां पर उन्होंने 29 वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात करी है। और ये वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और बहुत ही अच्छी ये पोस्ट मानी जाती है, क्लास ए पोस्ट है और आप लोगों को इस एग्जाम के लिए पक्का प्रिपेयर करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इस एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं कि एलिजिबिलिटी क्या है, पे स्केल क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है इस एग्जामिनेशन का। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर 29 वैकेंसीज की बात करी गई है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टाइम स्केल ग्रेड ऑफ सेंट्रल लेबर सर्विस ग्रुप ए ऑर्गेनाइज सर्विस कंसिस्टिंग ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 29 है। और इनका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि जो 29 वैकेंसीज हैं उनमें जनरल कैटेगरी के लिए 17 वैकेंसीज हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बच्चे हैं उनके लिए 2 कैटेगरी हैं, 2 सीट्स हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 4 सीट्स हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 सीट्स हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 2 सीट्स हैं। ठीक है, तो टोटल जो सीट्स हैं वो 29 है और इनमें से 2 सीटें रिजर्व करी जाएंगी फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर 29 वैकेंसीज का नंबर काफी अच्छा है। और अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जाम में अपियर करने की। तो सर, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर 2 तरह की एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले है एज और दूसरी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो अगर आप लोगों की उम्र अभी तक 35 ईयर नहीं हुई है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। मिनिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है, लेकिन मिनिमम एज लिमिट का लिंक कहां से हो जाएगा? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। तो मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर ऑन क्लोजिंग डेट, मतलब जो इस एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलिंग की डेट है जो कि 1 दिसंबर 2022 है, उस डेट तक अगर आप 35 ईयर के नहीं हुए हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो कट ऑफ डेट क्या है? 1 दिसंबर 2022 और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? 35 ईयर। ठीक है, और अगर मान लो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो तो भी आपकी भी डेट 35 एज लिमिट ही है। जो बच्चे शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 ईयर है और जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 38 ईयर। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली बता रखा है नॉट एक्सीडिंग 38 ईयर, not exceeding 40 year for scheduled caste and scheduled tribe, not exceeding 38 for other backward classes। इसके साथ साथ जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, ठीक है, जो रेगुलर अपॉइंटेड सेंट्रल या ड्यूटी गवर्नमेंट सर्विस में है उनके लिए 5 साल की जो है रिलैक्सेशन है। और इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर जो चैनल है सर्टिफिकेशन वाला वो मेंटेन करना पड़ेगा। आपके पास एक गवर्नमेंट इशूड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर मैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर 2 इसेंशियल क्वालिफिकेशन बता रखी हैं। पहली इसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए। और दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि यू मस्ट हैव अ डिप्लोमा इन सोशल वर्क और डिप्लोमा इन लेबर वेलफेयर और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन और डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन लेबर लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन काफी नहीं है, आप लोगों के पास ग्रेजुएशन के साथ साथ एक डिप्लोमा भी होना चाहिए, जो कि जनरली एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होगा, क्योंकि जो डिग्री आप लोगों ने पहले कर रखी होगी। तो यहाँ पर एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है 5 फील्ड में आप लोगों के पास अगर है तो इनमें से किसी एक फील्ड में, 5 में से एक फील्ड में आपके पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। ठीक है, अब दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिप्लोमा वर्ड मेंशन कर दिया है तो काफी बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये एग्जाम तो हमारे लिए शायद अब नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास कुछ और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मास्टर्स कर रखी है सोशल वर्क में या फिर आपने एमबीए कर रखी है एचआर में, तो भी आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहां पर यूपीएससी ने एक और लाइन लिखी हुई है कि क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कमीशन इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। तो अगर आप लोग अदरवाइज वेल क्वालिफाइड हैं तो भी आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की डिस्क्रिशन है कि वो आपको अलो करेगा या नहीं अलो करेगा। ठीक है, अगर यूपीएससी लाइन आपको दे रहा है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बाकी जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और दोस्तों, जो बच्चे बिल्कुल ही टेंशन में कि नहीं हमारे लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, उनके पास अगेन एक और मौका है एपीएससी एग्जाम की फॉर्म में, जिसकी नोटिफिकेशन हम जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पे स्केल की। तो जो पे स्केल है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो वहां पर लेवल 10 है, जो कि जनरली क्लास ए पोस्ट की शुरुआत होती है लेवल 10 से। और जो पे मैट्रिक्स है वो है ₹56,100 से लेके 1,77,500, जो कि अगेन स्टैंडर्ड है एज पर द 7th पे कमीशन। तो आप लोगों को यहाँ पर क्वालिफिकेशन और पे स्केल पता लग गया। अब बात करते हैं ड्यूटीज की।
दोस्तों जनरली जो ड्यूटीज हैं आप लोगों की वो होती है इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉ, और उसके साथ साथ आप लोगों को जो प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो वाले काम करने पड़ते हैं। और अगेन बहुत रेप्यूटेड पोस्ट ये मानी जाती है, आप लोगों का इंडस्ट्री से लिंक रहता है। और एक और खास बात कि यहाँ पर अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों को 2 साल का प्रोविजन पीरियड जो है वो सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक और बात कि यहाँ पर एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मेंशन थी जो मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर किसी के पास डिग्री इन लॉ है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो उसको थोड़ा डिजायरेबल माना जाएगा। डिजायरेबल का मतलब क्या है कि इंटरव्यू में आप लोगों को 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो इंटरव्यू में थोड़ी सी एज हम लोगों को मिल जाती है। तो दिस इज अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एएलसी पोस्ट, जो कि अभी 29 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन की फॉर्म में हमें देखने को मिला है। और अब बात करते हैं सिलेबस की। दोस्तों अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसका बहुत ज्यादा सिलेबस ऐसा है जो कि 2017 के एग्जाम से मैच करेगा, क्योंकि यूपीएससी ने अपनी इस नोटिफिकेशन में कहीं भी सिलेबस मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो सिलेबस जो है जब बाद में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आती है तब जाके सिलेबस वो बताते हैं। जनरली रिक्रूटमेंट टेस्ट में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम 2017 का सिलेबस देखें तो वहां पर हम लोगों को इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, और लेबर लॉ इन्होंने पूरी तरीके से डिफाइन कर रखे थे कि कौन से 7 लेबर लॉ आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का टॉपिक है, एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का टॉपिक है, जर्नल मेंटल एबिलिटी है एंड करंट इवेंट्स है, एंड अलॉन्ग विद दैट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो ये 5-6 टॉपिक्स आप लोगों को मेजरली प्रिपेयर करने पड़ते हैं। मैं दोबारा बोल देता हूं, पहला जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन, दूसरा है लेबर लॉस, तीसरा है आपका सोशल सिक्योरिटी, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, करंट इवेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड जर्नल मेंटल एबिलिटी। तो ये कंपोनेंट्स आप लोगों को प्रिपेयर करने होते हैं। अगर मैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो जनरली एग्जामिनेशन 2 स्टेज एग्जामिनेशन होता है, जहां पर पहले स्टेज में एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल आपका पेपर 300 मार्क्स का होगा, और इसमें जो बच्चा सिलेक्ट होगा, कट ऑफ क्लियर करेगा, वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा। नेगेटिव मार्किंग स्टैंडर्ड है जो कि यूपीएससी की हमेशा रहती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद आप लोग इंटरव्यू स्टेज में जाएंगे, और इंटरव्यू स्टेज और जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है इनके बीच में जो परसेंटेज वेरिएशन है वो 75-25 है। मतलब इंटरव्यू की जो वेटेज है वो 25% है, और जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है जो पहला ऑब्जेक्टिव पेपर है उसकी वेटेज 75% है। अब इसका मतलब क्या है कि जितने मार्क्स इंटरव्यू के हैं उनके 3 टाइम्स मार्क्स जो होंगे वो आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट के होंगे। तो 300 मार्क्स का रिक्रूटमेंट टेस्ट है और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, और इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट बेसिस के मार्क्स के बेसिस पर आप लोगों की सिलेक्शन होगी फाइनली। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। और अगर कोई बच्चा सोचता है कि नहीं हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, हम शायद इस एग्जाम को नहीं फॉर्म भर सकते, तो आप लोगों के पास अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी और आगे आप लोगों के लिए आने वाली है, वो है इन दी फॉर्म ऑफ एपीएफसी। अब एएलसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और कभी भी हम एपीएफसी की नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई बच्चा इस एग्जाम को नहीं भरने वाला है या फिर नहीं फील कर रहा कि मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप लोग एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं तो वी हैव अ वन शॉर्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। हमने कंप्रेहेंसिव गाइड बुक बनाई है फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रीली अवेलेबल है। और इस गाइड बुक के फायदे क्या हैं दोस्तों, जितने भी डाउट, जितनी भी क्वेरी आप लोगों के दिमाग में है रिगार्डिंग द एपीएफसी एग्जामिनेशन, वो सारे डाउट आपके इस गाइड बुक से सॉल्व होने वाले हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि एपीएफसी होता क्या है, ईपीएफओ क्या काम करती है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है एपीएफसी एग्जामिनेशन की, पैटर्न क्या है एपीएफसी एग्जामिनेशन का, कब कभी एग्जाम हुआ है, सिलेबस क्या है इस एग्जामिनेशन का, और खास बात डिकोडेड सिलेबस क्या है इस एग्जामिनेशन का। क्योंकि जनरली अगर हम यूपीएससी की रिक्रूटमेंट्स देखें तो वहां पर सिलेबस के सिर्फ कंपोनेंट के नाम मेंशन होते हैं, उनके अंदर हमें क्या पढ़ना है ये नहीं बताया जाता है। तो हम इस गाइड बुक में आप लोगों को डिटेल्ड टॉपिक्स भी बता रहे हैं जो आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं। और एक और खास बात कि यहाँ पर 2002, 2004, 2012 और 2015 जब जब एपीएफसी एग्जामिनेशन हुआ है उसके सॉल्व्ड पीवाईक्यूज भी आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोगों को जल्दी से ये गाइड बुक डाउनलोड कर लेनी है, अपनी कॉपी अपने पास रखनी है। ये गाइड बुक एकदम फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी डाउनलोड कीजिए और अपनी एपीएफसी की प्रिपरेशन में इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन का यूज करिएगा और बताइएगा। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन ओनली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।